स्वर्गलोक से आई इस देव कन्या ने नाटक में ही एक लड़के से विवाह कर लिया, जो अब वह उस लड़के के पीछे पड़ चुकी थी। परेशान होकर एक रात लड़का उसे सोते समय पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़कर चला गया। जब यह बात पुलिस वालों को पता चली तो उन्होंने पूछताछ करने के लिए जैसे ही लड़की को हाथ लगाया तो वे दूर जा गिरे। उन्होंने जितनी बार लड़की को छूने की कोशिश की पर वे नाकाम रहे। थक हार कर वे उस लड़की को लड़के के घर ले आए, क्योंकि एक पुलिस वाले ने कुछ दिन पहले ही उसे इस लड़के के साथ देखा था। इसलिए वे लड़की को उसके घर छोड़कर वहां से चले गए। जब यह बात लड़के के माता पिता को पता चली तो लड़के ने उनसे बहाना बना दिया कि माँ इसका पति उसे छोड़कर चला गया है और यह कुछ दिन हमारे घर में रहकर आपके कामों में आपका हाथ बटाएगी। माँ भी मान गई। अगले दिन जब लड़की कबूतरों को दाना खिला रही थी तब माँ ने उसे बर्तन धोने को कहा, लेकिन उसने तुरंत मना कर दिया और कहा कि उसे बर्तन धुलना नहीं आता। यह सुन नाराज होकर लड़के ने 2-4 बर्तन धुलकर उसे सिखाया और फिर उन्हें गंदा करके वहां से चला गया। लड़की भी ठहरी देवकन्या, उसमें तुरंत अपना जादू चलाया और कुछ ही मिनटों में सारे बर्तन एक एक करके धुल देती है, जिसे पीछे खड़ी लड़के की बहन ने देख लिया और चक्कर खाकर गिर गई। अनजाने में इस लड़के ने स्वर्ग से आई यमराज की बेटी से शादी कर ली। जैसे ही यह बात यमराज को पता चली वह फौरन धरती लोक पर आ गए। अचानक अपने सामने भैंसे पर सवार शख्स को देखकर लड़का उन्हें नाटक वाला समझने लगा, क्योंकि लड़का भी खुद नाटक करने का काम करता था। पर जब लड़की ने उसे सच बताया कि यही मेरे पिता हैं, तो लड़का शौक रह गया। अब लड़के को भी सारी सच्चाई समझ आने लगी कि क्यों लड़की बार बार उससे यह कहती थी कि वह स्वर्ग लोक से आई है और उसके पिता यमराज हैं। लड़की के साथ रहते रहते लड़का उसे पसंद करने लगा था, जो अब किसी हाल में उसे यमराज के साथ जाने नहीं देना चाहता था। इसलिए यमराज ने अपनी शक्तियों द्वारा अपनी बेटी को बेहोश करके उसे अपने पास बैठा लिया। वे जैसे ही अपनी बेटी को लेकर वहां से निकले, ये देख लड़का भी उनके पीछे दौड़ते हुए भैंसे की पूंछ पकड़ लेता है और वह भी उन लोगों के साथ उड़ते हुए यमलोक जाने लगा। किंतु रास्ते में ही यमराज ने अपने भैंसे से कहकर उसे स्वर्ग लोक में गिरा दिया, जहां पहुंचकर लड़के को अपने सामने एक ऋषि तपस्या करते हुए दिखाई दिए। लड़के ने उनके पास जाकर उनसे यमलोक जाने का रास्ता पूछा और कुछ देर में अपनी पत्नी को लेने यमराज के दरबार में पहुंच गया।